Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 3, that is number play, and in today's part we will be taking some mental maths. So let's understand what is mental maths. Mental maths is nothing. Mental maths होता क्या है कि बेसिकली आपको उसके पीछे का रीजन पता करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया. दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स. क्लियर? इतना समझ में आ गया? आइए स्क्रीन पे देखते हैं. स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक चीज करने को बोली गई है, दैट इज यू हैव टू ऑब्जर्व द फिगर बिलो. What can you say about the numbers and the lines drawn? आपको एक फिगर दिखाया जाएगा. In that figure, you have to understand कि ये लाइंस क्यों खींची गई है और इस फिगर में इस लाइंस के क्या यूजेस है. वही तो मेंटल मैथ्स है. तो आइए देखते हैं फिगर कि फिगर में हमें क्या देखने को मिल रहा है. You will see that there are 3 rows. 3 rows हैं. 3 rows में आपको कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स को कुछ लाइन से मैच किया हुआ है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बेटा इसके पीछे का सिंपली रीजन ये है कि बीच में जो बॉक्सेस गिवन है, बीच में जो बॉक्सेस गिवन है उनको कुछ इस तरीके से ऐड किया गया है ताकि हम लोगों को इस साइड के नंबर्स मिल जाएं. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 3400 बनाने के लिए 1500 को हमने 2 टाइम्स प्लस किया एंड 400 को 1 टाइम किया. सेम 38,800 लेने के लिए हम लोगों ने 13,000 को 1 टाइम किया. वी हैव एडेड 400 2 टाइम्स एंड 25,000 1 टाइम. तो इस तरीके से हमने ऐड किया तो हमको साइड वाले नंबर्स मिल गए और बीच वाले नंबर्स को हमको ऐड करना है. तो यही चीज लिखी गई है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि numbers in the middle column are added in different ways to get the numbers on the side. मिडिल वाले नंबर्स को डिफरेंट टाइप से एडअप किया गया है सो दैट आपको साइड वाले नंबर्स मिल जाए. जैसे कि 3400 का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया. क्या किया हुआ है? 1500 प्लस 1500. आपको दिख रहा है 1500 की 2 रेज जा रही है, 2 लाइन्स जा रही है. तो 1500 को हमने 2 टाइम्स किया एंड 400 को हमने 1 टाइम किया सो दैट हमको 3400 मिल जाए. इज दैट क्लियर? समझ में आया कि इस फिगर या इस डायग्राम के पीछे का रीजन क्या है? क्या हम लोगों ने मेंटल मैथ्स लगाई है इसके पीछे? क्लियर? अगर हाँ तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन. इट इज सिंपलर टू डू इट मेंटली. जैसे कि 38,800 हमको लेना है या 3400 हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके. अब 38,800 लेना है तो हम लोगों ने क्या किया है? आइए पीछे चलते हैं वापस. हमने देखा कि 400 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया, 13,000 को 1 टाइम एंड 25,000 को 1 टाइम. तो 25,000 को 1 टाइम, 400 को हमने 2 टाइम्स किया एंड 13,000 को 1 टाइम किया सो दैट हमको आंसर मिला 38,800. ये क्या है? यही हमारी मेंटल मैथ्स है. यही हमको देखना है कि हम लोग इस नंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं कुछ गिवन नंबर्स को ऐड करके. इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर हाँ तो आइए ट्राई करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में बोला गया है कैन वी मेक 1000. हमें 1000 बनाना है यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल. व्हाई नॉट? ये बोल रहे हैं कि यहां पे कुछ नंबर्स गिवन है आपको, इसकी मदद से आपको 1000 बनाना है. क्या पॉसिबल है? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो why it is not possible to make 1000 with these numbers? तो बेटा अगर हमने इसमें सबसे छोटे नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर, दैट इज 400 एंड 1500, अगर हम उनको भी प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 1900. ठीक है? और अगर हम इनको माइनस करते हैं बेटा तो हमें मिलेगा कितना? 1100. यस और नो? तो इसका मतलब हम लोग सबसे छोटे नंबर से ही 1000 नहीं ले पा रहे, तो इतने बड़े नंबर्स में जाने का कोई फायदा ही नहीं है. सो can we make 1000 using the numbers in the middle? No, we cannot make the 1000 with the help of these numbers. Why? Because if we are adding the smallest numbers or if we are subtracting the smallest number, then also we are not getting 1000. तो इन नंबर से हम लोग thousands नहीं ले सकते. इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको इतनी बात? अगर समझ में आई है तो आइए आगे चलते हैं और हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसके अंदर. बेटा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में हमने क्या करना है? Here using the numbers in the boxes, we are allowed to use both addition and subtraction to get the required number. सेम चीज करना क्या है? हमें यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है. इस बॉक्स की मदद से इनमें जितने भी नंबर्स गिवन है उसकी मदद से हमें कुछ नंबर्स पूछे जाएंगे. अच्छा, इन नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करके आपको उस नंबर तक पहुंचना है. फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है 39,800. अब 39,800 हमको चाहिए, बट हाउ वी विल गेट दिस? विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स. इन्हीं नंबर्स को वी हैव टू ऐड और आइदर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए 40,000 माइनस 800
प्लस 300 प्लस 300, जब हमने ये किया तो हमें कितना मिला 39,800। दैट मीन्स इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए हम लोगों ने आइदर ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर हाँ तो आइए कुछ क्वेश्चन अब हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं या नहीं। और हमें करना क्या है, सिंपली वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स की मदद से हमको ये नंबर्स फॉर्म करने। ठीक है, तो चलिए 45,000 फर्स्ट नंबर है, तो 45,000 हम कैसे बना सकते हैं? क्या हम यहां लिख सकते हैं 40,000, स्टार्टिंग हम 40,000 से कर सकते हैं। अब हमें पहुंचना क्या है 45,000 तक, तो क्या हम इसमें 7,000 ऐड कर दें? तो ये बना 47,000, बट 47,000 तो 45 से बड़ा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1500 माइनस कर लो, फिर इसमें से 800 माइनस कर लो। तो अब हम लोग क्या 45,000 तक पहुंचे? नहीं, लास्ट में हम लोग इसमें कर सकते हैं प्लस 300। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर एंड अप यूजिंग द 45,000। हमें यह मिल चुका है इन सबको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद। सेम 5900 हम लोगों को बनाना है। अब 5900 कैसे बनाए, तो आइए 5900 बनाते हैं। हम यहां पे लिखते हैं 7000, लिखे हैं 7000 लिखने के बाद हम इसमें 800 प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें से हम 1500 माइनस कर देते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से कुछ भी और नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो हमने 7000 प्लस किया, 8000 प्लस किया, 800 प्लस किया, 1500 माइनस किया, उसमें से हम 300 और 100 और हटा देते हैं। सो वी आर एंड अप विद द नंबर 5900। हमें यही नंबर मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। समझ में आ रही है चीजें? यही मेंटल मैथ्स है, आपको अपना दिमाग यूज करना है जिससे आप ये नंबर ला सके विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। हमें यूज यही नंबर करने हैं। वी कैन नॉट यूज अनदर नंबर्स एक्सेप्ट दीज नंबर्स। इनके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट 17,500। अब 17,500 हम कैसे ला सकते हैं, बताएं, कुछ आइडिया आपको? 17,500 लेने के लिए क्या मैं 12,000 से स्टार्ट कर लूं? 12,000, ठीक है, 12,000। अभी हमें 17 तक जाना है, इसका मतलब अभी हम लोग और एडअप करेंगे, ना कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग 7,000 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया बेटा? 7 8 9 19,000 हो गया। तो 19 में से अगर मैं 1500 हटा देता हूं, ठीक है, तो क्या मुझे 17,500 मिला? बिल्कुल सर, यही आंसर है। दिस इज आवर आंसर, 12,000 प्लस 7,000 माइनस 1500। तो देखिए 12, 7 और 15 हमने वही नंबर यूज किया। तो बेसिकली जो नंबर गिवन है उन्हीं को यूज करते हुए हमें ये आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21,400। 21,400 लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 12,000, यस और नो। ठीक है, 12,000 में अब मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सर अभी तो ऐड कीजिए, बिकॉज हमें आगे जाना है। ठीक है, हम इसमें 7,000 ऐड कर लें, तो ये कितना हो गया? 19 हो गया। अभी भी हमें और आगे जाना है, तो क्या हम इसमें 15 और ऐड कर लें? तो हम इसमें 15 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा हो गया 12 और 7 19, 20,500 हो गया। 20,500 हो गया, हमें तो 21 तक जाना है, तो क्या इसमें 800 और ऐड कर ले हम लोग? अब तो ये ज्यादा हो गया है ना, तो अब क्या करें इसको 21,400 तक पहुंचने के लिए? यस, हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 और एक काम करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोगों को 12,000, 7,000, 1500, 800 और 100 मिलते ही क्या मिला? 21,400 मिल चुका है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो यही आपको क्वेश्चन इस तरीके से करने, यही हमारा एक मेंटल मैथ्स का क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो आप आगे समझने की कोशिश कीजिए। अब कि आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम लोग समझने वाले हैं डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। डिजिट्स एंड ऑपरेशंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आइए हम लोग एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। An example of adding two 5-digit number to get another 5-digit number। हमें क्या करना है, दो 5-digit नंबर को हमें ऐड करना है टू गेट अनदर 5-digit नंबर। तो आइए, ये दो हमने 5-digit नंबर लिए, 1 और 1, 5-digit नंबर है, इनको ऐड करके हमें एक और 5-digit नंबर मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटल मैथ्स। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे कौन से 5 नंबर्स में 5 नंबर्स ऐड करूं कि मेरा आंसर भी 5 ही आए। समझ में आ रहा है? तो ये 5 नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। सेम हमें नेक्स्ट में क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें आपको दो 5-digit नंबर्स को
सब्ट्रैक्ट करना है जिसको आपको 5 डिजिट नंबर्स मिल जाए। तो ये हमने दो 5 डिजिट नंबर लिया, वन नंबर इज दिस, अनदर नंबर इज दिस। दो 5 नंबर्स के डिजिट को हमने माइनस किया तो हमें एक ये 5 डिजिट का नंबर मिल गया है। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारे मेंटल मैथ्स में हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों को सिर्फ सोचना है, सिर्फ समझना है कि कैसे हम लोग वो चीज कर सकते हैं। यही हमारा मेंटल मैथ्स कहलाता है। Is that clear? I hope you have understood what is the digits and operations. Basically, you have to add 5-digit number with the 5-digit number to get another 5-digit number. In the next one, you have to subtract one 5-digit number from another 5-digit number to get a 5-digit number. तो यही हम लोगों को इसी चैप्टर में करना है। समझ में आई बात? अगर इतना समझ में आया तो आइए आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि आज हमने क्या समझा। आज हम लोगों ने सिर्फ मेंटल मैथ्स के बारे में समझा। मेंटल मैथ्स में हम लोगों ने ये समझा कि बेटा मेंटल मैथ्स में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी फिगर के पीछे या किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के पीछे क्या रीजन होता है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं और किस तरीके से आंसर्स आते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको ये बात? तो चलिए आगे चल के हम लोग एक असेसमेंट का क्वेश्चन करते हैं। असेसमेंट नंबर 1 इज गेट अ 4-digit नंबर आफ्टर एडिंग 2 4-digit नंबर। आपको 4 डिजिट का नंबर लाना है आंसर में। कब? व्हेन यू विल ऐड 2 4-digit नंबर। तो आइए एक 4-digit नंबर हम ले लेते हैं, 4 2 1 3। क्या ये 4-digit नंबर है? बिल्कुल सर 4-digit नंबर है। हमको इसमें ऐड करना है एक और 4-digit नंबर, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4 3 2 4। ठीक है, करना क्या है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो भी एक 4-digit नंबर ही आना चाहिए। तो एडिशन करते हैं, 4 5 6 7, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 and 4 8। तो क्या हमारा जो ये आंसर आया है ये भी क्या एक 4-digit नंबर ही आया है? यस और नो? करेक्ट। तो वी हैव डन इट कि गेट अ 4-digit नंबर, हमें एक 4-digit नंबर मिला है आफ्टर एडिंग 2 4-digit नंबर, दो 4-digit नंबर को ऐड करके, दैट इज वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इनको हमने दोनों को ऐड किया, सो वी हैव गॉट अनदर 4-digit नंबर एज एन आंसर। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।